पिछली श्रृंखला में हमने मीराबाई पर विचार किया है और यह जाना कि मीराबाई विद्यापति और कबीर के भांति ही भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी, जिन्होंने कृष्ण का माधुर्य भाव से उपासना की है और उनको अपना प्रियतम मानते हुए, अपना पति मानते हुए उन्हें स्वयं को कृष्ण के सेवा में समर्पित कर दिया है। उनके पद विद्यापति और कबीर के भांति ही घर घर में गे हैं या अर्थात गाए जाते हैं। यह देश और काल की सीमा को पार कर चुके हैं, जिसका दर्शन जो है हमको उनके पदों में होता है। अब हम उनके पद पर विचार करेंगे। पिछले यहाँ हम यह जान चुके हैं कि मीरा ने स्वयं को जो है वह कृष्ण के सेवा में समर्पित कर दिया था। वह यह सोचना भी छोड़ चुकी हैं कि कृष्ण उनकी सेवा को, उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। वह कह रही हैं कि मैंने खुद को कृष्ण के सेवा में समर्पित कर दिया है। अब वो किस तरह से रखते हैं, मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है, लेकिन मुझको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो स्वयं ही कृष्ण की हो चुकी हूँ। इसका उदाहरण हम प्रस्तुत पद में देख सकते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं। वह कह रही हैं कि मैं तो अब गिरधर के घर जा रही हूँ। हम यह भी जान चुके हैं कि मीराबाई ने तत्कालीन जो सामाजिक राजनीतिक बंधन जो है वह तोड़ दिया था और राणा संगा की मृत्यु के बाद उन्होंने राजमहल भी छोड़ दिया था। तो उन्होंने राजमहल के बंधन को, राजधर्म के बंधन को, समाज के बंधन को, सारे बंधनों को तोड़ करके कृष्ण की सेवा स्वीकार की थी, कृष्ण की आराधना स्वीकार की थी। इसलिए वह कह रही हैं कि अब तो मैं कृष्ण के घर, गिरधर कृष्ण को ही कहते हैं, तो मैं अब तो कृष्ण के घर ही जा रही हूँ और वो ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। मतलब यह भी हम जान चुके हैं कि मीरा जो है वह अल्पायु में ही विधवा हो गई थी। उनके पति की मृत्यु जो है वह शादी के 7 साल बाद हो गई थी, किंतु इस वैधव्य को उन्होंने ईश्वर भक्ति के सामने न्यून समझा, उसको कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि मैं कृष्ण की चिर सुहागुनी हूँ। तो इसलिए वह कह रही हैं कि मैं तो अब कृष्ण के घर ही जा रही हूँ, वे ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं और मैं उनके ही रूप पर, माने लोभ का मतलब लालच या मोह, यहाँ पर मोह है, मैं तो उनके ही रूप पर मोहित हूँ। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। अब इस समाज से, इस दुनिया से, इस परंपराओं से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं, सच्चे पति हैं। इसलिए मुझे तो कृष्ण की ही आराधना करनी है, मुझे सामाजिक बंधनों से कोई मतलब नहीं है। रैन परे तब ही उठ धाऊं, भोर भय उठ जाऊं। जब रात होती है तो रात होते होते भी मैं उठकर चली जाती हूँ, सुबह होते होते भी मैं उठकर चली जाती हूँ। यानी कहने का मतलब है कि दिन और रात मैं हर समय कृष्ण की ही आराधना करती हूँ, या मुझे यह लगता है जैसे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए मुश्किल से मुझे थोड़ी सी नींद आती है। इसके अलावा मेरा जो भी समय है वह कृष्ण के लिए ही समर्पित है। मैं कृष्ण के लिए उठ कर दौड़ती हूँ। मुझे लगता है कि कृष्ण जो है वह मुझे बुला रहे हैं। रैन दिनावा के संग खेलूं, जीवत्यूं ताहिर रिझाऊं। मैं दिन रात कृष्ण के साथ ही खेलती हूँ, उन्हीं के साथ रहती हूँ, कृष्ण के बारे में सोचती हूँ, कृष्ण की सेवा करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। मैं तरह तरह से उनको रिझाने की कोशिश करती हूँ। कहने का मतलब कि मेरे जो भी क्रियाकलाप हैं वह कृष्ण के लिए ही है, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। मैंने सामाजिक बंधनों को तोड़ दिया है, या मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो बस कृष्ण ही प्रिय हैं। और हम यह भी जानते हैं कि मीरा ने बचपन में ही कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था और उसी रूप में वह कृष्ण की सब दिन सदा आराधना करती रहीं और अंततः उनकी मृत्यु भी के समय भी जैसा कि कहा जाता है कि वह कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी।
तो इस तरह से आजीवन वह कृष्ण की सेवा में रहीं। और इनके कहने का मतलब यही है कि मैं दिन रात उन्हीं के साथ खेलती हूँ और उन्हीं को रिझाने की, उन्हीं को खुश करने की कोशिश करती हूँ। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, मेरे उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। वो मुझे जो देते हैं वो मैं पहनती हूँ, जो खिलाते हैं सो मैं खाती हूँ। अर्थात वो मुझे जैसे भी रखते हैं और जिस तरह से रखना पसंद करते हैं मैं उस तरह से रहती हूँ। उनकी और हमारी जो मित्रता है, हमारा प्रेम जो है वह बरसों पुराना है या बहुत पुराना है। मैं उनके बिना पल भी, एक एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। कहने का मतलब कि मैं स्वयं को कृष्ण में समर्पित कर चुकी हूँ और वे मुझे जिस तरह से रखेंगे मैं उसी तरह से रहूँगी, या जैसे चाहते हैं उस तरह से मैं रहती हूँ। यानी मेरे जो सारे क्रियाकलाप हैं वह कृष्ण के अनुसार हैं, कृष्ण की इच्छा पर निर्भर हैं, उनकी आराधना का स्वरूप है। उससे समाज का कोई लेना देना नहीं है या उसमें समाज की कोई भागीदारी नहीं है, उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं समाज के बारे में नहीं बल्कि केवल कृष्ण के बारे में सोचती हूँ। वही मेरे प्रियतम है और उन्हीं पर हमारी जिंदगी जो है वह हमारी सेवा, हमारे क्रियाकलाप, हमारी इच्छा अनिच्छा जो भी है सो उन्हीं को समर्पित है। बेचे जहाँ बैठावे तितहीं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। अगर वो मुझको जहाँ बैठने को कहते हैं, यहाँ जहाँ बैठा देंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी। अगर वहाँ हमको बेच देंगे, कहीं दूसरी जगह हटा देंगे तो मैं फिर बिक भी जाऊंगी, चली भी जाऊंगी। और इस तरह मीरा जो कहती हैं कि मेरे तो कृष्ण ही प्रभु हैं, या मैं कृष्ण की आराध्या हूँ, उनकी आराधना ही मेरा धर्म है। इसलिए मैं उनके इस रूप पर या उनकी इच्छा पर बार बार बलि होना, यानी बलिदान करना, अपनी इच्छाओं का समर्पण करना, शरीर का समर्पण करना। तो वह बोल रहे हैं कि कृष्ण मुझको जिस तरह से भी चाहें या जिस तरह से भी रखें, मैं उन पर अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ। मेरी अब अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई है। मैं कृष्ण की दीवानी हूँ, कृष्ण की इच्छा ही मेरी इच्छा है, कृष्ण की सेवा ही मेरी जिंदगी है। अतः मुझे सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी जिंदगी जो है वह कृष्ण पर ही बलिदान है। अगली श्रृंखला में हम सहजो बाई को पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े। पुनः अगली श्रृंखला में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।